राम राम। आजकल एक समस्या बच्चों में बहुत देखने को मिल रही है। जीवन शैली में कुछ ऐसे बदलाव हो गए हैं कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे लैपटॉप के आगे, एलईडी के सामने या मोबाइल के सामने अपना बहुत सा समय व्यतीत करते हैं। उनकी नज़रों पर इसका विपरीत प्रभाव आ रहा है। हो क्या रहा है? नज़र कमज़ोर हो रही है, चश्मे लग रहे हैं, जिसके कारण दृष्टि की समस्या उनको देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्या हम कर सकते हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कि व्यक्ति की नज़र, खास तौर पर बच्चों की नज़र पर दुष्प्रभाव ना आए? ऐसे कौन से उपाय हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और बच्चों से वह उपाय अगर आप करवाते हैं तो ये काफ़ी प्रभावशाली हो जाते हैं। देखिए, नज़र का कमज़ोर हो जाना, अत्यधिक समय स्क्रीन के आगे बिताना, ये वो स्क्रीन कोई भी हो सकती है। सबसे पहले उसमें थोड़ा सा संयम ज़रूर करवाएं बच्चों से। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुलाब जल, बहुत बढ़िया कंपनी का अच्छा सा गुलाब जल बाज़ार से लेके आएँ। उस गुलाब जल से बच्चों की आँखें धुलवाएं या आँखों पर छींटे लगवाते हैं ना, तो बहुत अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पर गुलाब जल ही क्यों लिया गया है? गुलाब जो है ना, ये शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ है गुलाब। और जब उसका पानी बन जाता है तो ये शुक्र और चंद्र बन जाते हैं, ठीक है। और जब इनको हम अपनी आँखों पर लगाते हैं, आँखें इनसे धोते हैं, तो जो हमारी दृष्टि है ना, ये शनि की भी है, ये सूर्य और चंद्र की भी है, अलग अलग दृष्टिकोण है। ये मंगल बुध की भी है, ये मंगल की भी है। तो जब ये गुलाब जल आँखों पर हम छिड़कते हैं या आँखें इनसे छींटे मार के, पानी में थोड़ा गुलाब जल मिलाकर छींटे मारकर आँखें धोते हैं, तो आँखें बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करती हैं। और शुक्र का जल आँखों से जब मिलता है तो शनि उससे ठीक होता है। सूर्य चंद्र की सहायता से, यानी कि सूर्य क्या है? तेज ताप है, और चंद्र जल है, उससे उसकी खराबियां दूर होती हैं सूर्य ग्रह की। और मंगल की दृष्टि अगर खराब हो रही हो, मंगल बुध का खराब असर आ रहा हो, तो वो भी चंद्र के जल से ठीक होता है। और इसके अलावा ये जो जल है, एक ठंडक देता है आँखों को, रिलैक्स करवाता है। तो ये उपाय हमारे बुज़ुर्ग करवाते थे, जो हम आज की आधुनिक ज़िंदगी में होने के कारण करने भूल गए हैं। शायद आपके घर में आज भी कोई अपनी आँखें गुलाब जल से धोता होगा, तो अपने बच्चों को भी ये आदत डालें। देखिए, इससे 10%, 20%, 30% भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आने वाले समय में हम रोक नहीं पाएंगे बच्चों को स्क्रीन के आगे बैठने में, चाहे वो बच्चे आपके घर के हैं चाहे मेरे घर के हैं, क्योंकि समय का परिवर्तन हो चुका है, ठीक है ना। तो ये परिवर्तन जो है, इसके साथ ही हमें संयम बना के चलना होगा, और इससे ही ग्रहों को ठीक रखने की कोशिश करनी होगी। तो एक तो चीज़ ये हो गई। अब देखिए, जो अखियां हैं ना, हमारे नैन हैं, ये सूर्य और चंद्रमा के साथ भी जोड़ते हैं, ठीक है। तो हमें पानी वाला नारियल माता दुर्गा जी के मंदिर में कभी कभी चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे कि नैनों की ज्योति ठीक रहे। मतलब मन में ये संकल्प लेके कि मैं अपनी दृष्टि को ठीक करने के लिए चढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और अंतिम में माँ नैना देवी का नाम तो आपने सुना होगा, हिमाचल में देवी है माँ नैना देवी जी। तो माँ के नयन वहाँ पर गिरे थे, स्थापित हुए, जब भगवान शिव शरीर उठाकर सती माता का अपने कंधे पर चल रहे थे, क्रोधी थे। तो भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाकर माता जी के अंग भंग करने शुरू किए, ताकि वो भगवान के कंधे से धीरे धीरे करके उतर जाएं और भगवान का क्रोध शांत हो जाए। तो इसी तरह से कुछ एक अंग अलग अलग स्थानों पे गिरे, तो नैना देवी में माता के नयन गिरे। तो जिसको भी अखियों की समस्या होती है,
ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है। आप अपना इलाज भी डॉक्टर से करवाएं। मैं ये नहीं कहता कि आपको डॉक्टर से इलाज नहीं करवाना है, मेडिकल साइंस को भूल जाओ, ऐसा नहीं होता। मेडिकल साइंस की भी हेल्प लेनी है, लेकिन हमें अध्यात्म की और देवी देवताओं का आशीर्वाद भी साथ में लेके चलना है। डॉक्टर भी तो कहते हैं भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि उससे बड़ी शक्ति तो इस धरती पे विद्यमान नहीं है। माता नैना देवी जी को चांदी के नयन चढ़ते हैं। कोई व्यक्ति को आँखों की समस्या हो, माता नैना देवी को हिमाचल प्रदेश में आप गूगल पे सर्च करिएगा माता नैना देवी जी का मंदिर, तो अगर आपको अवसर मिलता है जीवन में कभी भी यहाँ आने का, तो माता नैना देवी जी को चांदी के नयन ज़रूर चढ़ा के जाएं। अखियाँ बनती हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो ये आप माता नैना देवी को चढ़ा देते हैं तो इससे भी लाभ मिलता है। यहाँ पर ना आ सकें, आपको लगता है कि बहुत दूर है, हम कभी नहीं आ पाएंगे, लेकिन मन में एक कोशिश रखें, ऐसी कहें देवी को कि मुझे वहाँ बुलाएं, बाकी माता रानी की मर्जी। और अगर परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आप आ ही नहीं सकते, नहीं आ पाएंगे, हो ही नहीं सकता, तो आपके नज़दीकी मंदिर में माता दुर्गा जी को माँ नैना देवी जी का ध्यान करते हुए चांदी के नयन चढ़ाएं, जिससे कि आपके या आपके परिवार में किसी को दृष्टि की समस्या हो वो ठीक हो। परहेज ज़रूरी है, डॉक्टरी परामर्श भी ज़रूरी है, और साथ में ज्योतिषीय उपाय आपके लिए सहायता करेंगे। तो उपाय करके देखें, आपके बच्चों की दृष्टि को बचाने के लिए सहायक बनेगा ये ज्योतिषीय उपाय। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।